तो महाराष्ट्र की महाभारत इंद्रप्रस्थ पहुंची है। तो सांसद जी ये बताइए, महाराष्ट्र में बीजेपी ने आपको पूरा समर्थन दिया, क्या यहाँ भी आप शक्ति प्रदर्शन और समर्थन जुटाने आई हैं जो पूरी घटना हुई महाराष्ट्र में? मुझे लगता है मुझे शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। पहली बात, ना ही कोई लोकसभा का इलेक्शन है, ना ही कोई विधानसभा का इलेक्शन है। हमने तो कहा हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और उस पर मुझे देशद्रोह का गुनाह मेरे पे होता है। तो मुझे लगता है कि सब जनता खुद खुले आंखों से देख रही है कि किस तरीके से अत्याचार महाराष्ट्र पे जो भी उद्धव ठाकरे के विरोध में बोलता है तो उस पर किस तरीके से कार्रवाई होती है। उनके घर तोड़े जाते हैं, उनके घरों पे गुंडे भेजे जाते हैं, उन पे अत्याचार करते हैं, उन्हें लॉकअप में रात भर मुझे 6-7 घंटा खड़े रखा जाता है, जहाँ पर मुझे ना चटाई दी जाती है, ना ही बैठने के लिए कोई चीज दी जाती है। क्रिमिनल से भी ज्यादा दुर्व्यवहार मेरे साथ लॉकअप से लेकर जेल तक किया जाता है। 27 तारीख को जब मेरी हेल्थ इश्यू समझकर डॉक्टर ने लेखी देते हैं, तब भी मुझे हॉस्पिटल लेके नहीं जाया जाता है। बेल होने के बाद मुझे हॉस्पिटल जबरन लेके जाया जाता है। तो ये सब चीजों का अलावा जिस लोकसभा की मैं एक सदस्य हूँ और जो चेयरपर्सन है, उनके सामने जाके मेरी पीड़ा उनके सामने रखना है। गृह मंत्री जी जो देश के योगदान के लिए, उन्नति के लिए एक एक मिनट काम करते हैं, उनका भी समय मांगूंगी। उनके सामने भी पूरी रियलिटी जो मेरे साथ हुई उनका मैं। जब आप मुंबई से टेक ऑफ कर रही थी और दिल्ली लैंड कर रही थी, उस बीच में वहां महाराष्ट्र की सरकार और पुलिस अदालत में थी और ये कहा कि आपने जो बेल मिली थी उनके नियमों को भंग किया। आपने हनुमान चालीसा जो कि मुख्य मुद्दा था उसका भी जिक्र किया। आपके पास शर्त थी कि मीडिया से बात नहीं करेंगे, आपने वो भी किया और उन्हीं को लेकर के आपको नोटिस भी इश्यू हो चुका। मुझे लगता है कि कोर्ट ने मुझे ये कहा है कि उस पर्टिकुलर इशू पे मैं बात नहीं करूंगी। मैंने उस इशू पे बात नहीं की है। मैंने कोर्ट का सम्मान पहले भी करती थी, आज भी करती हूँ और आगे भी करूंगी। मैंने मेरे साथ जो हुआ उसके बाद उस विषयों पे चर्चा की है और आने वाले समय में मैं क्या करना चाहती हूँ और उद्धव ठाकरे जी को खुला चेतावनी मैंने दी है। वो सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट को कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है। क्रिटिसिज्म करना ऐसे पॉलिटिकल, ये मेरा राइट्स है और संविधान ने मुझे ये राइट्स दिया है। संविधान ने लड़ना सिखाया है। इस आखिरी सवाल के साथ मैं आपको जानने देता हूँ, महाराष्ट्र में जो भी लड़ाई है, आप यहाँ तक पहुंची हैं, क्या दिल्ली से एक बड़ा सपोर्ट खोजने की कोशिश है कि महाराष्ट्र की लड़ाई और मजबूत हो, खासकर ठाकरे परिवार के खिलाफ, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आपकी? मुझे लगता है कि दिल्ली से सभी पूरे देश को न्याय की अपेक्षा होती है, क्योंकि एक दिल्ली ऐसा देश है और ऐसी जगह है, ऐसा राज्य है जहाँ पे लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है और उस मंदिर की एक सदस्य होने के नाते अगर मैं दूसरों के न्याय के लिए वहाँ लड़ती हूँ तो मेरे न्याय के लिए भी मैं लड़ूंगी। अगर मैं खुद को न्याय नहीं दे पाई तो मेरे लोगों को, मेरी जनता को न्याय नहीं दे पाऊंगी। तो मैंने लड़ना सीखा है और उस राज्य से मैं बिलोंग करती हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और बाबा साहेब ने लड़कर हर अपनी जंग जीती है। तो उसी राज्य से मैं बिलोंग करती हूँ, रोने वालों में से नहीं, लड़ने वालों में। सवालों का जवाब देने के लिए शुक्रिया नवनीत राणा। ये सांसद महाराष्ट्र की, और जो कुछ लड़ाई हनुमान चालीसा के साथ शुरू हुई वो अब खत्म कहाँ होगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन फिलहाल सियासत दिल्ली तक पहुंच गई है। राजधानी दिल्ली से संजय कुमार के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक।